अंग्रेजी मेरी दुखती रग है। अंग्रेजी मेरी दुखती रग है। इंग्लिश इज माई सोर पॉइंट। इंग्लिश इज़ माई सोर पॉइंट। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कुछ बढ़िया सी फ्रेजेस और इडियम्स। सोर पॉइंट का मतलब होता है दुखती रग होना, है ना। किसी से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मान लो कि कोई कंप्यूटर चलाता नहीं आता है किसी को, तो क्या बोलेंगे? कंप्यूटर इज़ माई सोर पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर आप कमज़ोर हैं। इनसे पूछते हैं, मैं धीरे धीरे इंग्लिश सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश बाय एंड बाय। आई एम लर्निंग इंग्लिश बाय एंड बाय। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे कोई काम करना। जब भी हम कोई काम धीरे धीरे करते, जैसे कि वह धीरे धीरे खाना खाता है, तो क्या बोलेंगे? ही इज़ ईटिंग फूड बाय एंड बाय। ही इज़ रनिंग बाय एंड बाय। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे कोई काम करना। चलिए इनसे कुछ पूछते हैं इंग्लिश के बारे में। अफवाह मत फैलाओ। डोंट मेक क्राई वुल्फ अबाउट इंग्लिश। डोंट मेक क्राई वुल्फ अबाउट इंग्लिश। तो इसका मतलब होता है अफवाह फैलाना। क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है? अफवाह फैलाना। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना अफवाह फैलाने की, झूठी बातें फैलाने की, तो उनको बोल सकते हैं कि प्लीज़ डोंट यूज़ दिस क्राई एंड उल्फ मेथड इन विद मी। मतलब मेरे साथ ये क्राई एंड उल्फ मेथड फॉलो ना करें, खेले नहीं। तो क्राई एंड उल्फ का मतलब क्या होता है? याद हो गया? अफवाह फैलाना। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं। मौके का फ़ायदा उठाओ। टेक मोस्ट ऑफ द बोट। टेक मोस्ट ऑफ द बोट। मोस्ट ऑफ द बोट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना। लाइक इन द बर्थडे पार्टी ही टेक्स मोस्ट ऑफ द बोट, मतलब उसने बर्थडे पार्टी पर मौके का फ़ायदा उठाया। आप भी मौके का फ़ायदा उठाइए। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मास स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें और घर बैठे इंग्लिश सीखकर मौके का फ़ायदा उठाएं। हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फ़ोन नंबर भी आपको दे रखे हैं। चलिए इनसे पूछते हैं, इंग्लिश एक आसान भाषा है। इंग्लिश इज अ डाइम एंड डजन लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ डाइम एंड डजन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि आसान भाषा है। तो डाइम एंड डजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ आसान। जैसे मैंने कहा कि इस क्रिकेट मैच को जीतना डाइम एंड डजन है, मतलब बहुत आसान है। तो जब भी कोई मेथड, कोई प्रोसेस आसान होती है उसे डाइम एंड डजन कहा जाता है। इनसे पूछते हैं, अपना कम्युनिकेशन सुधारो। इम्प्रूव योर गिफ्ट फॉर गैप। हाँ, इम्प्रूव योर गिफ्ट ऑफ गैप। तो गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस का एक और नाम क्या है? गिफ्ट ऑफ गैप। इनसे पूछते हैं, मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाती हूँ। आई इंक्रीज माई एप्लॉम। आई इंक्रीज माई एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना। तो दोस्तों सिंपल इंग्लिश बोलने के बजाय कभी कभी हम इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करके, जैसे बाय एंड बाय, ये जो मैंने वर्ड्स आपको बताए, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्योंकि घिसी पीटी भाषा हम कब तक बोलते रहेंगे और कोई कब तक सुनता रहेगा। इसलिए अपनी लैंग्वेज को सुधारें और जुड़ जाए मास स्टडी के साथ। अगर नए हैं तो आप ज़रूर फॉलो करें और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो कॉमेंट में लिखिए। मैं आपको एक इडियम पूछ रहा हूँ, उसका आंसर, प्रोवर्ब पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको जो है नीचे कमेंट में देना है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।